हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, और बहुत कम वर्ड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत कम शब्दों में इसको बच्चा कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से ये टॉपिक चलने वाला है। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉपिक नेम है बच्चा आज का, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल। तो बच्चा, आज का टॉपिक नेम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। तो प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में? तो बिल्कुल इसी तरह से पूछता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल ज्ञात करे। तो चलो बच्चा, बिना टॉपिक को देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलो, यहां पे हमने इस अक्ष को बच्चा नाम दे दिया वाई अक्ष, इसको बच्चा हमने दे दिया एक्स अक्ष, और ये हम लोगों का हो गया बच्चा जेड अक्ष। ये बच्चा हम लोग का हो गया जेड अक्ष, और जेड अक्ष पर हमने एक तार रखा है बच्चा। जेड अक्ष पर हमने क्या किया है? एक तार रखा है। ये जेड अक्ष हो गया। अब बच्चा, आपको पता है कि एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहां पर एक्स अक्ष के दिशा में एक हम चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। एक्स अक्ष के दिशा में बच्चा एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हम ले लेते हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों पी वेक्टर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में यहां पे बच्चा थीटा कोण पे, इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चा यहां पे थीटा कोण पे एक हमने धारावाही चालक तार लिया है, जो कि जेड अक्ष के अनुदिश है। बच्चा, ये तार कैसे है? जेड अक्ष के अनुदिश है ये तार है। और सपोर्ट डेट बच्चा, यहां से करंट प्रवाहित होता है, इस तार से करंट प्रवाहित हो रही है, और प्रवाहित करंट को बच्चा हम आई मान लेते हैं। यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही बच्चों इस तार से, और इस विद्युत धारा को हमने मान लिया आई। तार से कितनी धारा जा रही बच्चा? आई। और इस तार के कुल लंबाई को, इस तार के लंबाई को बच्चों हम एल मान लेते हैं। इस तार का लंबाई यहां से यहां तक कितना बच्चा? एल है। अब कहो सर वहां मत मानो, कोई बात नहीं बच्चा, वहां से हटा देते हैं। देख लो, इधर मान लेते हैं। तो इस तार के लंबाई को बच्चों हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। ये जो तार है बच्चा, इसके लंबाई को हमने एल मान लिया। तार के लंबाई को एल मान लिया। जैसे मान लो यहाँ पे ए अब बी, ए बी जो बच्चा एक चालक तार, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तार से। अब आपको बताना, ये तार चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे है, तो आपको बताना है कि क्या इस तार पर बल लगेगा? क्या इस तार पे बच्चा चुंबकीय बल लगेगा? तो हम लोग का आंसर होगा हाँ, लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि इस तार से विद्युत धारा जा रही है, और विद्युत धारा किसको बोलते भाई? तो आवेशों के प्रवाह को। तो इसका मतलब है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाहित होने का मतलब है कि यहां से आवेश प्रवाहित हो रहे। कहोगे सर धारा ना, तो बच्चा धारा आवेशों के प्रवाह को बोलते हैं। तो देखिएगा उधर, धारा किसको बोलते हैं बच्चा? आवेशों के प्रवाह को बोलते हैं। तो जब आवेश प्रवाहित हो रहा है तभी ना धारा जा रहा है। तो धारा जाने का मतलब आवेश जा रहा है। तो बच्चा, यहां पे हम थोड़ा सा कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। माना कि माना कि माना कि एक चालक तार की लंबाई, एक चालक तार ए बी, इसको ए बी हमने माना है। एक चालक तार ए बी की लंबाई, एक चालक तार ए बी की लंबाई कितना बच्चा? एल है, एल है। तथा इससे तथा इससे तथा इससे प्रवाहित तथा इससे प्रवाहित धारा तथा इससे प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। तथा तथा यह तथा यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तथा यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में
थीटा कोण पर स्थित है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर है। थीटा कोण पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कितना कोण पे बच्चा? थीटा कोण पर है। बोलो बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही आपको? बोलोगे हाँ सर, ये तो आप फोटो के बारे में लिखे हो कि माना कि एक चालक तार ए बी, सर आपने तार को ए बी मान रखा है। हाँ बच्चा, और इससे प्रवाही धारा कितना है? आई है, तथा यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर है। यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ बच्चा कितना कोण बना रहा है? थीटा। कहोगे हाँ सर, ये बातें तो क्लियर है, बिल्कुल फोटो के बारे में आपने बोल रखा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? हाँ। और जैसा कि आपको पता है, अगर तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका सीधा मतलब है बच्चा कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। अगर चालक तार से बच्चा धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब है आवेश प्रवाहित हो रहा है। कैसे भाई? क्योंकि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसी बात को बच्चा हम आगे बढ़ा लेते हैं। यदि चालक से, चालक तार भी लिख सकते हो, यदि चालक तार से विद्युत धारा, यदि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात तार से आवेश प्रवाहित हो रही है, अर्थात तार से आवेश, या लिख सकते हो आवेशित कण। अच्छा, विद्युत धारा के लिए कौन प्रवाहित मानते हैं? इलेक्ट्रॉन को। अर्थात तार से आवेशित कण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अब बच्चा, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश प्रवाहित हो रहा है तो आवेश के लिए तो बल पड़े थे ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण गति करता है, प्रवाहित होता है, तो उस पर बल लगता है, एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो उसका यूज कर लेते बच्चा। हमने कहा कि यदि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात तार से आवेशित कण यानी प्रवाहित हो रहा है। अब बच्चा क्या करते हैं? अब बच्चा क्या कर लेते हैं? अब प्रवाहित, अप्रवाहित, अप्रवाहित, आवेशित, प्रवाहित आवेशित कण पर, प्रवाहित आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में, अप्रवाहित आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला चुंबकीय बल होगा, लगने वाला चुंबकीय बल होगा। तो बच्चा, आवेशित कण क्यू पर लगने वाला चुंबकीय बल तो सबको पता है, सभी को पता है बच्चा कि जो वहां चुंबकीय बल लगता था, वहां जो बच्चा चुंबकीय बल लगता था उसकी वैल्यू थी एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। बच्चा, इतनी बातें तो आप पढ़े हो। एफ बराबर क्या फॉर्मूला था बच्चा? क्यू भी बी साइन थीटा। ये तो आवेशित कण पे लगने वाला बल है। अब इसमें बच्चा भी जो है वह बेग है। भी क्या है बच्चा? बेग है। तो यहां बेग तो दिया नहीं है बच्चा, यहां बेग तो दिया नहीं। ये कह रहा है कि यहां पे ऐसे चालक तार जा रहा है, लंबाई कितना है? एल। तो बच्चा, बेग और चाल के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दूरी बटा समय। अब कहोगे सर बेग का फॉर्मूला होता विस्थापन बटा समय। तो बच्चा, अगर पथ सीधा हो तो दूरी और विस्थापन एक ही होता है। अगर पथ सीधा हो बच्चा तो दूरी विस्थापन तो एक ही होता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेश ए से बी तक गया होगा तो कितना दूरी तय किया होगा? तो इसकी लंबाई दूरी का काम करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण ए से बी तक गया होगा तो कितना दूरी तय किया? तो लंबाई के बराबर। बात समझ में आ रही बच्चा? तो हम लिख देते हैं यहां वेग
यहां वेग भी बराबर हो जाएगा बच्चा दूरी या विस्थापन, दोनों में कोई लिख सकते हो। तो दूरी का काम कौन करेगा? एल। अब बटा में समय यानी टी होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग का फॉर्मूला होता है, वेग का फॉर्मूला बच्चा होता है दूरी बटा में समय। वेग का फॉर्मूला क्या था बच्चा? दूरी बटा में समय। अब इसी को अगर हम लिख दे तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू, और भी के जगह हो गया बच्चा एल बाई टी, तब हो गया बी इंटू हो गया बच्चा साइन थीटा। बोलो इतनी बातें तो लिख सकते हो ना बच्चों। यहां पे ये जो भी था बच्चा, यहां पे जो भी था उसको हमने लिख दिया दूरी बटा में समय एल बाई टी। अब बच्चा क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि क्या जानते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं क्यू बाई टी को आई बोलते हैं। तो बच्चा आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। तो मेरे बच्चों आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो एफ बराबर अब फॉर्मूला हो गया है जी, एक क्यू बाई टी को आई लिख दे रहे हैं, तो आई एल बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया धारावाही चालक पे लगने वाला चुंबकीय बल। यही बचा फॉर्मूला है धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का, जहां एफ है, जहां एफ, जहां एफ क्या है बच्चा? धारावाही, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल है। धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल है। धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल है। धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय। इतनी बात बच्चों समझ में आ गया अच्छे से। एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, जहां एफ क्या है? धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल है। अब बच्चा अगर बात करें सदिश रूप का, अगर बच्चों सदिश रूप का बात करें, सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चा एफ बराबर जो फॉर्मूला है वह है आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पे बच्चा होता है सदिश गुणनफल, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अब बराबर होता है बच्चा ए बी साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है? ए बी साइन थीटा। तो बच्चा यहां पे आई को छोड़ दिया जाए तो यहां पे एल बी साइन थीटा है। अगर बच्चा आई को छोड़ दे तो यहां पे एल बी साइन थीटा है। बोलो हाँ या नहीं? अगर आई को बच्चा हम हटा दे, आई को हटा दे तो यहां पे क्या है? एल बी साइन थीटा है बच्चा। यहां पे एल बी साइन थीटा है, एल बी साइन थीटा। ये बातें समझ में आ रही बच्चों? तो एल बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा के फॉर्म में है। तो अगर इसी का यूज कर दे बच्चा, ये हो जाएगा एफ बराबर आई और एल वेक्टर अक्रॉस डी वेक्टर, ये हो जाएगा बच्चा। और फिर यहां भी वेक्टर हो जाएगा। यानी एक बात समझ लो बच्चा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। इसका मतलब है कि जो बल है वह लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पे लंबवत होगा। यहाँ जो बल लगेगा बच्चा चुंबकीय बल, वह लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पे लंबवत होगा। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कौन सा अक्ष पे? एक्स। और ये तार का लंबाई है जेड पर, तो एक्स और जेड पे लंबवत कौन होता है? वाई। तो ये जो दिशा होगा बच्चा, ये हो जाएगा चुंबकीय बल का। ये जो दिशा बनेगा बच्चा, ये दिशा बन जाएगा आपका चुंबकीय बल का। ये हो गया एफ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एफ वेक्टर एक्स और जेड पे क्या हो गया? लंबवत। तो ये आपका बच्चा हो गया दिशा। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पे लिख लेंगे ऐसे, दिशा क्या होगा बच्चा? तो लिख लेंगे दिशा, दिशा अंग्रेजी में हम लोग बच्चा इसको बोलते हैं डायरेक्शन। अब बताओ ये डायरेक्शन किधर होगा बच्चा? तो यहां चुंबकीय बल, चुंबकीय बल
चुंबकीय बल यानी एफ वेक्टर एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश होगा, के अनुदिश होगा। अर्थात एल क्या है? लंबाई। अर्थात तार के लंबाई और तार के लंबाई बी क्या बचा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के तल पर अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के तल पर लंबवत होता है, तो बच्चा ये धारावाही चालक पे जो लगने वाला चुंबकीय बल था वह इस तरीके से बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बच्चा आज फिर से इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बच्चा अगला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में आता है, और अगला लेक्चर जो है वह ये होगा, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।